महाभारत का एक प्रमाण है, 2 मिनट का उदाहरण। भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, ये महारथी आगे खड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान रथ का संचालन कर रहे हैं, अर्जुन बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं, अर्जुन युद्ध प्रारंभ हो, बाण चलाओ। अर्जुन मौन हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान ने मुड़ के देखा तो उसने धनुष बाण फेंक दिया और रोने लगा। भगवान ने कहा, क्यों? मैं युद्ध करने के लिए आदेशित कर रहा हूं, लेकिन तुमने धनुष बाण फेंक दिया, आंखों में आंसू हैं, क्या युद्ध नहीं करना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि अधर्म को मारने के लिए मैंने धनुष बाण उठाया है, ना कि धर्म को मारने के लिए धनुष बाण उठाया है। आज मेरे सामने धर्म ही धर्म दिखाई दे रहा है। एक धर्म के रूप में तो पितामह खड़े हुए हैं, दूसरे धर्म के रूप में कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हुए हैं, तीसरे धर्म के रूप में श्री द्रोणाचार्य जी खड़े हुए हैं। मेरी दृष्टि में ये तीनों धर्म है। बोलो, अर्जुन की दृष्टि में ये तीनों क्या है? धर्म है। मैं किस पर बाण चलाऊं? क्या धर्म का वध करूं? भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ अर्जुन, तेरी दृष्टि में अधर्म कौन है? अर्जुन ने कहा, दुर्योधन, दुशासन। वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, न दुर्योधन दिखाई दे रहा है, न दुशासन दिखाई दे रहा है, ये अधर्म है। भगवान ने कहा, तुझे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी अधर्म हैं, जिन्हें तुम धर्म समझ रहे हो, उन धर्मों के पीछे ही अधर्म खड़े हुए। क्यों भाई? ये दुर्योधन कहां खड़ा था? दुशासन कहां खड़ा था? सब पितामह के पीछे। अब बोलो, ये सब कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? स्वयं पितामह, स्वयं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये सब कवच बन गए थे कि मेरे जीते जी इन्हें कोई मार नहीं सकता है। किसमें ताकत है? और इन्हीं के बल पर ये गरज रहे थे। बोलो, किसके बल पर गरज रहे थे? इन्हीं योद्धाओं के बल पर। भगवान ने कहा, अर्जुन, अगर तू भीष्म पितामह को, कृपाचार्य जी को, द्रोणाचार्य जी को धर्म मानता है, तो दुर्योधन, दुशासन तेरी दृष्टि में अधर्म है। लेकिन ये तीनों धर्म अधर्म की रक्षा कर रहे हैं और ये कवच बन करके सामने खड़े हुए हैं। हे अर्जुन, मेरा आदेश है कि तुम इन धर्मों को नष्ट कर दो, मार दो इन्हें। अर्जुन ने कहा, धर्म नष्ट नहीं किया जाता है। भगवान ने कहा, धर्म नष्ट किया जाता है उस परिस्थिति में जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए। ऐसे धर्म को नष्ट करना ही धर्म होता है। इसलिए मेरा आदेश है, इन्हें मार दो। आज भगवान वृंदा को भी डांट रहे हैं, कहते हैं, तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था, और जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट किया है। बस इतना सुनते ही वृंदा भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ी। बोलो, गिर पड़ी कि नहीं? और कहती है, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई।